इस देश को अपनी माँ मान के उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करने वाला, इतिहास के महापुरुषों के साथ को अपना मानने वाला जो है वो हिंदू है। यदि मुस्लिम समाज इस देश को, भारत माँ को अपनी माँ मानते हुए उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करता है तो वो इस हिंदू राष्ट्र में वो भी यहाँ के निवासी हैं। हमारा कोई इसमें उनसे झगड़ा ही नहीं है। इस विश्व में कुछ सभ्यता ऐसी है, कुछ विचार ऐसे हैं जो डेमोग्राफिकली अपने आप को बढ़ा करके एक अलग देश की फिर मांग करने लगते हैं। पहले विक्टिम कार्ड खेलेंगे और फिर धीरे धीरे उसको जब अपनी संख्या उनकी बढ़ जाएगी, एक निश्चित अनुपात में आ जाएगी, तब भी हमारा अलग देश है और उसके लिए संघर्ष शुरू करेंगे और प्लेबिसाइड करो। और क्योंकि संख्या बढ़ा ली इसलिए फिर वो अलग देश की मान्यता होती है। परिवार टूट रहा है आज, परिवार में संस्कार खत्म हो रहे हैं, संवेदनहीनता बढ़ रही है। आने वाले वर्षों का, या शुरुआत हो चुकी है, आने वाले वर्षों का पूरे विश्व में सबसे बड़ा पेंडेमिक कोई होने वाला है तो वो है लोनलीनेस, अकेलापन। अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया, दे कैप्चर्ड आवर माइंड कि हाउ वी थिंक, तो उसको उन्होंने कोलोनाइज किया, कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड हुआ है। तो उसको डीकोलोनाइज करके रिकल्चराइज करने की आवश्यकता है। 100 साल का सफर, 15 लाख से अधिक वॉलंटियर्स, भारत की राजनीति से लेकर के समाज तक का सफर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस ने साल 2025 में अक्टूबर में अपने 100 साल पूरे किए। 100 साल एक बहुत ही लंबा समय है। और आरएसएस क्या है, आरएसएस का रोल क्या है नेशन बिल्डिंग में, अक्टूबर 2025 से लेके अभी तक, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे किए और इसका सेंटिनरी सेलिब्रेशन इस साल यानी कि 2026 के अक्टूबर तक चलता रहेगा। लेकिन 100 साल बाद भी आरएसएस को लेके लोगों के मन में काफ़ी सवाल रहते हैं। आखिर आरएसएस की मूल विचारधारा क्या है, बदलते भारत में इसका क्या रोल है, काफ़ी आरोप लगते रहे हैं संस्थान पे। उन सब चीज़ों के ऊपर जानकारी हासिल करने के लिए, आरएसएस के बारे में समझने के लिए और सच्चाई जानने के लिए मेरे साथ खुलकर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं श्री तपन कुमार जी, जो कि डेप्यूटी जोनल प्रचार प्रमुख है आरएसएस के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। तपन जी, सवाल दैट मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तपन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 100 साल का सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं होता है। 100 साल एक लंबा सफ़र है, एक सेंचुरी का टाइम है। आरएसएस ने इस दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं और ऐसा भी समय आया था जब 3 बार ऑर्गेनाइजेशन को, संस्थान को बैन किया गया था। तो आज मैं आपके साथ जब बैठी हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, ये समझना चाहती हूँ कि ये क्या कारण थे कि आरएसएस को बनाया गया, क्यों बनाया गया, और दूसरा ये 3 बार संस्थान को बैन भी क्यों किया गया। जब आरएसएस की जो स्थापना की गई वो 1925 में हुई थी। इसके संस्थापक के रूप में जिन एक प्रमुख व्यक्तित्व जो थे उनका नाम था डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। नागपुर में आपका जन्म हुआ था 1889 में। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, देश गुलाम था और बचपन से लोकमान्य तिलक के विचारों से वो प्रभावित थे और इसलिए देशभक्ति, देश आज़ाद होना चाहिए, इसके प्रयास वो जो बालकपन में छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं वो उस हिसाब से वो करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन की मिलती हैं। 10वीं की परीक्षा देने तक, उससे पहले ही पुलिस रिकॉर्ड्स में उनका नाम आ चुका था। आगे की पढ़ाई स्कूल से निकाले गए थे वंदे मातरम का घोष करने के कारण। आगे की पढ़ाई जब उन्होंने करने के लिए, चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता पहुँचे, वहाँ पे क्रांतिकारी जीवन से जुड़े, उस समय क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा संगठन अनुशीलन समिति था भारत का, कोकेन उनका कोड नेम था, और वहाँ रहते हुए अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में गुप्त रूप से उन्होंने वहाँ पे सहायता की, उसमें भाग लिया। उनके ध्यान में यह आया जब अपनी पढ़ाई पूरी करके चिकित्सक के बन के वापस आए, उस समय क्रांतिकारी गतिविधि में जब वो थे तो उनको शपथ लेनी पड़ती है वहाँ पे क्रांतिकारी,
माँ काली की मूर्ति के सामने, और उन्होंने ये शपथ ली थी कि मेरा पूरा जीवन अब इस देश के लिए होगा, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ काम नहीं करूँगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नागपुर वापस आते हैं तो चिकित्सकीय व्यवसाय शुरू नहीं करते, विवाह न करने का संकल्प लेते हैं कि मैंने एक संकल्प लिया तो देश के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनको ध्यान में यह आता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों को, क्रांतिकारियों को पूरे समाज का समर्थन हासिल नहीं है। एक बहुत छोटा सा कुछ लोग हैं जो उनको समर्थन करते हैं, सहायता करते हैं, बाकी एक मेजॉरिटी समाज ऐसा है जो उनका समर्थन उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ। और परिवर्तन देश के आज़ादी का तब तक नहीं होगा जब तक ये मेजॉरिटी समाज का मानस नहीं बदलता। दूसरा, उनको ये ध्यान में आया कि मान लीजिए किसी भी असावधानी से कोई एक पकड़ा गया तो पूरी की पूरी, और टॉर्चर में टूट गया तो पूरी की पूरी योजना ध्वस्त हो जाती है, सारे लोग पकड़े जाते हैं, एक हताशा का वातावरण होता है। फिर वो अन्य सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े, आज़ादी के कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस के मध्य भारत प्रांत के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, नागपुर के मंत्री रहे। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके आयोजन समिति में वो थे, उसके वॉलंटियर सेवा के प्रमुख थे। लेकिन धीरे धीरे उनको ये भी ध्यान में आया कि कांग्रेस के अंदर एक वॉलंटियर की कल्पना यानी दरी बिछाने वाला केवल रह गई है, और अनेक कांग्रेस में नेताओं में कुछ विषयों को लेकर, इस देश को लेकर संभ्रम भी है। और विशेष रूप से जब वो खिलाफत आंदोलन शुरू किया, देश के अनेक महापुरुषों से उनकी चर्चा होती थी कि इतना वैभवशाली, संपन्नशाली, शक्तिशाली ये देश रहा है, हम क्यों आज इस स्थिति में आए, इसका मूल कारण क्या है। वो क्योंकि चिकित्सक थे तो इसलिए बीमारी का मूल कारण खोजने का प्रयास किया। तो उनके 2-3 निष्कर्ष थे। एक, कि यहाँ का जो मूल समाज है वो ये भूल गया है कि ये देश उसका है, वो स्वाभिमान शून्य अवस्था में है, वो असंगठित है, वो अनुशासनहीन है। तो उनको लगा कि हम आज़ादी यदि संघर्ष करके कुछ लोगों के या किसी की कृपा से प्राप्त कर भी लेते हैं तो आज़ादी को अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे जब तक कि ये स्थिति समाज की रहेगी। और इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है। सभी अन्य जिनसे वो चर्चा करते थे वो इस बात से सहमत होते थे, काम ये ज़रूरी है, लेकिन ये कौन करेगा, बोला वो हम तो नहीं कर पाएंगे। तब डॉक्टर हेडगेवार ने मन में ठाना कि मुझे ये काम करना है कि यहाँ के मूल समाज को, यहाँ के समाज को संगठित करना, स्वाभिमान की स्थिति में लाना, उनको अनुशासित करना, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। और ये विचार करते हुए अपने 10-12 साथियों के साथ, शायद 18 या 20 साथी थे, उनके साथ मिल करके उन्होंने बैठक करते थे, और 1925 में उनके साथ मिल करके ये संगठन शुरू किया। जब संगठन शुरू किया तब इसकी कार्य पद्धति क्या होगी, मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये सब कुछ नहीं था। बस ये तय किया कि आज से हम हिंदू समाज के संगठन का काम शुरू कर रहे हैं। जब हम आज 100 वर्ष के बाद की देखते हैं तो ये ध्यान में आता है कि जब हम 100 वर्ष पूर्व चले थे तो एक संगठन खड़ा करना ये मेन भाव नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने नहीं चले थे, हम किसी संगठन का निर्माण करने नहीं चले थे, हम इस देश के समाज का, इस राष्ट्र का निर्माण करने चले थे। यह यात्रा चली आगे, और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपना स्वयं का जीवन लगाया, जिसे आज हम प्रचारक कहते हैं। गृहस्थ कार्यकर्ता भी बहुत सारे रहे, विद्यार्थी रहे, और धीरे धीरे ये संगठन आगे बढ़ता है, कार्यपद्धति विकसित होती है। और डॉक्टर साहब 1925 में शुरू किया, 1940 में उनका देहांत होता है। इन 15 वर्षों में उस संगठन का एक स्वरूप अखिल भारतीय हो गया था। देश के सभी उस समय के प्रांतों में संघ पहुंच चुका था। संख्याएं सीमित थी जरूर, लेकिन उत्साह था। देश की परिस्थितियां भी बदल रही थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। डॉक्टर साहब के बाद 1940 में संघ के जो नेतृत्व है, श्री गुरुजी, यानी हम जिन्हें पूरा नाम माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, काशी विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाते थे, इसलिए गुरुजी उनके स्टूडेंट्स कहते थे, तो इसलिए गुरुजी नाम उनके साथ जुड़ गया। तो वो बने, और देश में
सांप्रदायिकता भी अपने उफान पर थी, जो एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के का प्रयास कांग्रेस ने शुरू किया था अंग्रेज़ों के जाल में फंस के, क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेज़ों ने लिया था, उसका विरोध हिंदू मुसलमान सभी ने किया था मिलके, और उसको सबक लेते हुए अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनानी शुरू की, चर्चा शुरू की कि हम तभी आपको स्वतंत्र करने के बारे में सोच सकते हैं जब आप दोनों एक होके बोले। तो तुष्टीकरण की राह पे कांग्रेस चल पड़ी थी। उसके बाद का कालखंड हम देखते हैं 1942 के आंदोलन, वो सारे नेता, प्रमुख नेता जेल में चले गए थे, समाज में निराशा थी, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से वो उनका संघर्ष चल रहा था। 45 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, आज़ाद हिंद फौज भी बिखर जाती है, कई पकड़े जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के जो साम्राज्य की ताकतें थी वो हिल चुकी थी, चूल्हे हिल चुकी थी, और देश आज़ाद होने की ओर बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था। और उस समय अंग्रेज़ों की राजनीति के हिसाब से उन्होंने मुस्लिम लीग को जो आगे बढ़ाया था, उसकी भी जो सारे कार्यक्रम, उनके कार्यकलाप चलते थे, वो देश के विभाजन की ओर लेकर जा रहे थे, और पूरा वातावरण था उसको संघ के अधिकारी गुरुजी, क्योंकि नीचे लेवल तक वो प्रवास करते थे, वार्ता करते थे, उनको ध्यान में आ रहा था। और फिर 1947 का देश जब आज़ाद होता, उससे पहले जो दंगे सारे हुए, विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो आज हम बांग्लादेश जिसे कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान, तो उस समय जब ये विभाजन की घोषणा हो गई, दंगे, उस समय संघ के नेतृत्व के द्वारा स्वयंसेवकों को ये आह्वान किया गया कि जहाँ हो वहीं रहो, जब तक एक भी हिंदू वहाँ पर है तब तक तुम्हें अपना स्थान नहीं छोड़ना है। और इसलिए लाखों की संख्या में लोगों को निकाल करके सुरक्षित भारत पहुंचाने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। वो लूटे पीटे लोग जब भारत के विभिन्न स्थानों में पहुंचे, उनको बसाने के लिए उस समय एक सहायता समिति बना के उसके लिए कार्य किया। तो इसके कारण संघ की लोकप्रियता समाज के बीच में बढ़ रही थी। चली गई। दुर्भाग्य से एक महात्मा गांधी जी की 48 में हत्या की जाती है नाथूराम गोडसे द्वारा, और उनको यह मौका लगता है कि संघ की इस लोकप्रियता को समाप्त करने का। महात्मा गांधी जी उस वक्त देश के जन जन के हृदय में बसने वाले एक महापुरुष थे। स्वाभाविक है, जनता आक्रोशित थी, और उसका फ़ायदा उठा करके उसको संघ की ओर मोड़ा जाता है, और संघ के ऊपर गांधी वध की हत्या का एक आरोप लगाया जाता है। संघ में प्रतिबंध लगाया जाता है, नेतृत्व को जेल में डाल दिया जाता है, गुरुजी को जेल में डाल दिया जाता है, कोर्ट में केस चलता है, और केस चलने के दौरान जब बातचीत चल रही थी, उस वक्त ऐसा लगा बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं है, तो संघ ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। कोर्ट का केस चलता रहता, और लगभग 60,000 स्वयंसेवकों ने संघ के इस सत्याग्रह में भाग लिया, और वो गिरफ्तारियां अपनी दी हैं। कोर्ट से का निर्णय आता है, संघ बाइज्जत इससे इस आरोप से मुक्त किया जाता है कि संघ का कोई रोल नहीं है। अन्य जो मध्यस्थ लोग थे उनका भी दबाव धीरे धीरे बनता है, और सरकार को बिना शर्त एक तरह से संघ से पे जो प्रतिबंध लगाया था वो हटाना पड़ता है। संघ निष्कलंक होके बाहर आता है। धीरे धीरे यात्रा और आगे बढ़ती है। संघ जो चला था, अपने समाज के अंदर स्वाभिमान का भाव जगे, स्व का बोध, भारत का बोध, जो भारत है उस बोध के आधार पर, क्योंकि कोई भी देश, हम देश बनाने चले थे, और कोई भी देश बैसाखी के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता लंबा। तो जिस भी समाज को यदि वो आगे बढ़ना है तो उसको अपने स्व का आधार पर ही उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और संघ ये बात भी समझता था कि उसकी जो कार्य पद्धति है, संघ के दैनंदिन रोजाना लगने वाली शाखा जो 1 घंटे की होती है, सारा समाज उस शाखा पर नहीं आ सकता। तो समाज जीवन के विभिन्न जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसमें ये भारत के स्व का बोध, ये भाव उनके अंदर भी जाना चाहिए, और वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी होनी चाहिए।
तो इसलिए संघ के स्वयंसेवक अब बड़े हो गए थे, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय, नौकरी इत्यादि कर रहे थे। तो वो जिस जिस क्षेत्र में थे आवश्यकता अनुसार उन्होंने कुछ संगठन वहाँ पर अपने खड़े किए। जैसे किसी को लगा कि विद्यालय खड़ा होना चाहिए तो सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से खोला, वो आगे चल के विद्या भारती के नाम से हुआ। किसी को लगा विद्यार्थियों के बीच में काम होना चाहिए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू हुआ। किसी को मजदूरों के संघ में गए तो वहाँ पे भारतीय मजदूर संघ हुआ। किसानों के क्षेत्र में गए भारतीय किसान संघ हुआ। अधिवक्ता के क्षेत्र में गए तो अधिवक्ता परिषद हुआ। ऐसे लगभग अनेकों समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जाके संघ ने के स्वयंसेवकों ने ऐसे संगठन खड़े किए जो भारत के स्व का बोध लेकर विचार करते थे। केवल एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि मजदूरों के क्षेत्र में पहले उस वक्त इंटक था कांग्रेस का, या फिर कम्युनिस्टों के यूनियन थी C2 आती, और वहाँ नारे लगते थे चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। लेकिन जब मजदूर संघ वहाँ का काम करना शुरू किया, उसने खड़ा हुआ, तो उनको लगा कि ये नारा तो गलत है। कई बार देश की परिस्थितियाँ होती है, वो सरकार या जो भी है वो उसका परिस्थिति के अनुसार उनके हित में काम नहीं कर पाती, लेकिन देश के हित के लिए काम जारी रखना जरूरी होता है। तो इसलिए उन्होंने नारे को बदला। उन्होंने कहा देश के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। तो ये जो सोच है कि भारत का हित पहले है, बाद में बाकी सारी बातें हैं, इसलिए देश के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे, काम का दाम छोड़ेंगे नहीं, पूरा दाम लेंगे, लेकिन देश के हित में करेंगे। ये जो विचार है इसको लेकर ऐसे सभी संगठन आगे बढ़े। संघ की ताकत बढ़ रही थी, और जब ये उस समय देश का राजनीतिक नेतृत्व भी बदल गया था। उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री हो गई थी, और आपातकाल की पूर्व की परिस्थितियां मालूम है। उनके एक चुनाव को लेकर के राजनारायण जी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, और कि उन्होंने गलत प्रैक्टिसेस का सहारा लिया है, और कोर्ट ने निर्णय सुना दिया था, उनको उनका सदस्यता समाप्त की थी, और आने वाले 6 वर्षों तक उनको चुनाव किसी भी प्रकार का नहीं लड़ सकते निर्णय दिया था। और तब अपनी सत्ता को बचा के रखने के लिए उन्होंने देश के ऊपर आपातकाल लगाने का निर्णय लिया। उसी समय कुछ वर्ष पूर्व यदि हम उसके उस समय की परिस्थिति का विचार करें तो गुजरात में एक विद्यार्थी आंदोलन शुरू हुआ था सरकार के खिलाफ, जो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। बिहार में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नेतृत्व उस समय छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को दिया था। और देश में एक आपातकाल के मतलब इस प्रकार की परिस्थितियों के विरोध में, और जो केंद्र की सत्ता है उसके विरोध में एक वातावरण बन रहा था, और इधर कोर्ट का निर्णय आता है। इन दोनों के कारण इंदिरा जी को अपनी गति जाती उनको लगी, तो उन्होंने देश पे आपातकाल लगाया, और उनको लगा कि इन सब के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सारे विपक्षियों को इकट्ठा करने के पीछे है, तो इसलिए संघ को भी ख़त्म करना चाहिए। तो संघ के ऊपर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया। ये दूसरा प्रतिबंध जो था, जो 1975 में संघ के ऊपर लगा। राजनीतिक नेतृत्व के जितने विपक्ष के नेता थे सब जेल में डाल दिए गए, धरपकड़ शुरू हुई संघ के लोगों पर, और इसमें भी अमानुषिक अत्याचार जैसे पहले हुआ संघ के नेताओं का, संघ के ऊपर जो 48 का प्रतिबंध लगा था, वैसे ही इसमें भी हुए। लेकिन संघर्ष चला, लंबा चला, 2-1 वर्ष चला। उस वक्त संघ का जो नेतृत्व जिनके हाथ में था, 73 में संघ गुरु जी का देहांत हो गया था, और बाला साहब देवरस जी के पास था। और उनका स्वयंसेवकों से यही उन्होंने जो संदेश दिया था कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, एक वर्ष 2 वर्ष से ज़्यादा चल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि निश्चित दिख रहा है कि सुबह होगी, और इसलिए धैर्य के साथ संघर्ष करने की ज़रूरत है। और पूरे देश भर में लगभग 1.25 लाख लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, उनके ऊपर भी अमानुषिक अत्याचार हुए। लेकिन इस समय समाज इन आंदोलनकारियों के साथ था, सरकार बेशक विरोध में थी। 75 के प्रतिबंध में और 48 के प्रतिबंध में ये अंतर है। 48 में समाज भी विरोध में हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी सबके लिए पूज्य थे और उनके हत्या का आरोप लगा। तो लेकिन 75 के प्रतिबंध में समाज साथ में था, सरकार विरोध में थी। फिर हमको मालूम है 77 में सरकार बदली। उससे पूर्व इंदिरा जी को ध्यान में आ गया था कि हाँ, ये निर्णय संघ पे प्रतिबंध का ये गलत हुआ है, और उन्होंने अपने मध्यस्थता भी भेजी कि संघ यदि
विपक्ष के जो राजनीतिक दल था उनको समर्थन न देने का वादा करे तो हम प्रतिबंध हटाएंगे, लेकिन स्वाभाविक है उसको नकार दिया गया। 77 में चुनाव होते हैं, सरकार बदलती है, प्रतिबंध हटता है। धीरे धीरे एक विषय चल रहा था, संघ का काम अपना अपनी गति से बढ़ रहा था, लेकिन समाज की मानसिकता परिस्थिति भी बहुत तेजी से बदल रही थी। और उसी बीच तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में एक घटना घटती है। पूरा का पूरा गांव जो है वो मतांतरित होता है, कन्वर्ट होता है, मुस्लिम बनता है। और पूरे देश के अंदर इसकी एक प्रतिक्रिया होती है, एक चिंता होती है। और उसी दौरान ये ध्यान में आया कि थोड़ा और गति बढ़ाने की आवश्यकता है समाज में, नहीं तो आगे चल करके इसके लिए समस्या हो सकती है देश के लिए। और तब संघ ने निर्णय लिया कि पिछले 400-500 सालों से जो एक आंदोलन अयोध्या के अंदर भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का जो तोड़ दिया गया था, उसको लेकर चल रहा था, उसमें उसको समर्थन संघ करेगा। और साधु संत उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके नेतृत्व में आंदोलन चलेगा। और यह आंदोलन चलाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई और उसका घटनाक्रम आगे बढ़ता है। और उसके 1992 में जब वो विवादित ढांचा जब ढहा जाता है, तो देखिए कभी भी जैसे कई बार क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति को दबाया जाए, बार बार उसको प्रताड़ित किया जाए तो सहन करता रहता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। किसी दिन वो एकदम फट पड़ता है, कोई भी व्यक्ति हो। यही ठीक समाज के साथ होता है। समाज को आप बार बार किसी को बोलेंगे, एक समूह को बोलते रहेंगे, वो सुनता रहेगा, सहन करता रहे। कभी कभी एकदम अचानक वो फट पड़ता है। 1992 की जो ये घटना हुई ढहने की, वास्तव में हिंदू समाज के उस फट पड़ने की घटना थी। और उसका आधार लेकर के दोबारा संघ के ऊपर तीसरा प्रतिबंध लगता है 1992 में, 6 दिसंबर की घटना के बाद। लेकिन इस प्रतिबंध की खासियत ये थी कि समाज तो साथ में था ही, सरकारी प्रतिष्ठान के भी कई लोग साथ में थे। और ये ज़्यादा नहीं चलता, कोर्ट में केस फिर जाता है और कोर्ट में संघ फिर के इससे बरी होकर निकलता है, प्रतिबंध हट जाता है और संघ की अपनी ये यात्रा चलती रहती है। और आगे चलकर आज हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि आज समाज में सर्वदूर संघ को लेकर एक अनुकूलता भी है। लोग संघ के बारे में जानना भी चाहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि 100 वर्ष हुए। समाज में जो वातावरण बना है एक और समाज में एक शक्ति के रूप में भी संघ उभरा है। हिंदू समाज जगह भी है, अपना स्व का भी बोध हो रहा है और इसलिए आज ये अनुकूलता हमें दिखती है। तो 100 वर्ष की जब हम यात्रा देखते हैं तो हम एक संगठन खड़ा करने नहीं चले थे, हम राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र खड़ा करना चले थे। उसमें कुछ हद तक आगे जरूर हम बढ़े हैं, लेकिन जितना हम बढ़ना चाहते थे अभी उतना नहीं बढ़े। ये हमारे 100 वर्ष की यात्रा है। एक सवाल जो मेरे मन में है, और ऐसा सवाल, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, आज मैं फिर से आपसे ये जानना चाहती हूँ। संघ पे अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि संघ सिर्फ हिंदू, क्योंकि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ हिंदुओं के लिए काम करता है या हिंदुओं के प्रति काम करता है, हिंदुओं के लिए है, और इसमें मुसलमानों के अगेंस्ट है, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट है या फिर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है। जब प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं और कहते हैं अखंड भारत बनाने की बात, तो वहाँ पे संघ के व्यू में माइनॉरिटीज़ के लिए क्या जगह है? सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय चल रहा था, उस पर एक बहस चल रही थी। उसमें एक टिप्पणी आती है कि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है, ये उपासना तरीका नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है। लाहौर में पाकिस्तान के अंदर वहाँ की सरकार ने कुछ 9 स्थानों के नाम बदले हैं। वहाँ पे बाबरी चौक करके एक था, उसको जैन चौक कहा है। कहीं वो जिसे आप हिंदू कहते हो, वो हिंदू नाम उसमें वहाँ पर आए। इस देश को अपनी माँ मान के उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करने वाला, इतिहास के महापुरुषों के साथ को अपना मानने वाला जो है वो हिंदू है। हिंदू पूजा पद्धति नहीं है। दिक्कत क्या हुई कि हमने रिलीजन को धर्म के रूप में
को बता दिया। रिलीजन एक पूजा पद्धति है, एक विशेष सेक्ट होता है जो एक निश्चित पूजा पद्धति, कर्मकांड होता है, पुस्तक होता है, उसके कोई एक गुरु होते हैं। हिंदू में ऐसा नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार के पुस्तकें हैं, अनेक भगवान हम कह सकते हैं, अनेक गुरु कह सकते हैं, लेकिन हजारों वर्ष के इतिहास में एक विशिष्ट प्रकार की एक जीवन शैली यहाँ विकसित हुई है। 4 मुख्य सिद्धांत, मैं इसको बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो इसलिए पहली बात तो हिंदू कहना ये कोई एक, ठीक है, एक सामान्य समाज के अर्थ में उन्होंने एक इसके पूजा पद्धति से मान लिया, लेकिन हिंदू का यदि वास्तविक देखा जाए तो पूजा पद्धति से नहीं, जीवन जीने से है। भले ही आप इस्लाम को माने चाहे क्रिश्चियनिटी को मान लें, लेकिन भारत को अपने देश मातृभूमि मानते हुए, इसके माँ मानते हुए पुत्र व्यवहार करते हैं तो आप हिंदू ही हैं। परम पूज्य गुरु जी जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक रहे, जिनका संघ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उनसे एक बार एक पत्रकार जिलानी करके थे, उन्होंने पूछा था, उस समय जनसंघ और हिंदू राष्ट्र ने, ये हिंदू राष्ट्र का विषय चल रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आपके इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का क्या स्थान होगा। उन्होंने ये प्रश्न किया था। ये आज का प्रश्न नहीं मैं बता रहा, ये लगभग बहुत सालों से 1955-60 के आसपास की ये घटना बता रहा हूँ। और उसमें उन्होंने कहा था कि यदि मुस्लिम समाज इस देश को, भारत माँ को अपनी माँ मानते हुए उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करता है, तो वो हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदू राष्ट्र में ये भी, वो भी यहाँ के निवासी हैं, हमारा कोई इसमें उनसे झगड़ा ही नहीं है। लेकिन उनको यहाँ के जो महापुरुष हुए, हाँ, जो और जिन्होंने इस भूमि पर आक्रमण करके इसको लूटा खसोटा है, उनको मानना पड़ेगा कि लूटा है उन्होंने, हत्याएं की है, उनके साथ उनको संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और हिंदू पद्धति जो विचार की पद्धति है, वो यदि ये रिजिड हो जाती है कि नहीं यही तरीका पूजा का, भगवान को प्राप्त करने का यही रास्ता है, यदि आप ऐसे सोचेंगे तो फिर वो हिंदू विचार नहीं है। हिंदू विचार कहता है एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है, पहुंचने के मार्ग अलग हो सकते हैं। आप अल्लाह को पूजते हुए, आप नमाज अदा करते हुए जो आपकी पूजा पद्धति है, उससे भी आप वहाँ पहुँच सकते हो, हम भी अपने तरीके से पहुँच सकते हैं। ये हिंदू विचार है। और इसलिए यदि हिंदू राष्ट्र में यदि कोई ये कहे कि केवल एक विशिष्ट पूजा पद्धति वाले लोग रहेंगे और दूसरी पूजा पद्धति वाले नहीं लोग इसमें नहीं रहेंगे, तो ये अहिंदू विचार है। ये संघ का बहुत स्पष्ट मानना है। हाँ, आपको इस देश को अपनी माँ मानते हुए पुत्रवत व्यवहार करना पड़ेगा कि हम इसके बेटे, चाहे वो फिर वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो शिव की उपासना करने वाला हो, चाहे दुर्गा की। इसलिए हम इस देश को अपनी माँ मानने वाले और उसके साथ पुत्र व्यवहार करने वाला जो समाज, जो हजारों वर्षों से यहाँ पे रहता आया है, हम उस समाज के स्वाभिमान के जागरण का काम कर रहे हैं। उनको हमको एक विशिष्ट पूजा हमारे साथ अनेक मुस्लिम भी जुड़ते हैं, लेकिन वो मुसलमान है इसलिए जुड़ना चाहिए ये हम प्रयास नहीं करते, या वो ईसाई है इसलिए जुड़ना चाहिए ये हम प्रयास नहीं करते। हाँ, इस देश को अपनी माँ मानते हो, उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करने को तैयार हो, और हिंदू के नाते जो जीवन शैली है, जो पर्यावरण के अनुकूल है, जिसके अंदर दया का भाव है, जिसके अंदर एक दूसरे को सहयोग करने का भाव है, यदि इस भाव के साथ आप साथ चलते हो तो हम आपके हैं और आप हमारे हो। यानी कि देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि है। और देश के लिए, देश के साथ आपके समाज के लिए आप अगर काम करने के लिए तैयार हैं तो आप किसी भी फेथ से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संघ से जुड़े या ना जुड़े, आप संघ, हम आपको मानेंगे कि आप संघ का ही काम कर रहे हो। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ और समझना चाहती हूँ। आजकल काफ़ी एक डिबेट है, और सोशल मीडिया के आने के बाद से तो डिबेट और ज़्यादा विजिबल हो गई है। लोगों को ये डर रहता है कि इंटरफेथ अगर मैरिज करेंगे, अगर एक दो अलग रिलीजन से लोगों ने शादी कर ली तो वो एक टारगेट बन जाएंगे। और काफ़ी जगह तो लव जिहाद का भी नाम आ जाता है, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने अलग धर्म में जाके शादी करी है, और उनको ये सोशल मीडिया पे ट्रोल्स फेस करने पड़े हैं कि आप लव जिहाद का हिस्सा बन गए हैं। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, प्रेम जो है ये व्यापार नहीं है होता। प्रेम में षड्यंत्र भी नहीं होता है, केवल समर्पण होता है।
लेकिन प्रेम जब आप किसी स्वार्थ के कारण षड्यंत्र करते हैं वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। और वो मैं कौन सी पूजा पद्धति वाले करते हैं या कौन से नहीं करते, मैं इस पे नहीं जा रहा। कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, यदि किसी षड्यंत्र करता है किसी एक स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रेम के अंदर, तो वो फिर प्रेम नहीं है, वो लव नहीं है। ये हमको स्पष्ट, और ऐसी चीज़ों का विरोध होना चाहिए। दुर्भाग्य से जैसे आप लव जिहाद करें, जब हम इन सब चीज़ों के रूट कॉजेस पे जाते हैं या इनके घटनाओं को इकट्ठा करके एक बड़ी पिक्चर देखने का प्रयास करते हैं, तो ये ध्यान में आता है कि यहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम का जाल में फंसाने के एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं, उसका विरोध है, प्रेम का विरोध नहीं है। संघ में तो हम खुद कहते हैं, गीत हमारा कि संघ का काम क्यों बढ़ा, जो आपने पूछा था, तो शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। प्रेम जो केवल समर्पण भाव को ही जानता है और उसमें ही स्वयं की धन्यता बस मानता है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। ऐसा प्रेम होता है किसी भी व्यक्ति, महिला पुरुष के बीच में, लड़के लड़की के बीच में, चाहे वो इंटर रिलीजन हो, चाहे वो इंटर कास्ट हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, यदि होता है हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन उसमें जब षड्यंत्र आता है किसी स्वार्थ के कारण, धोखा आता है, तब उसका विरोध है, और उसका विरोध हर व्यक्ति ने करना चाहिए। अभी हाल ही में आरएसएस चीफ ने अपने एक एड्रेस में कहा था कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और इससे एक थोड़ी सी चिंता भी आ गई लोगों के बीच में कि आज जब भारत सबसे पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, तो ऐसा कौन सा डेमोग्राफिक चेंज या चिंता है जिसकी वजह से उन्हें ये बयान देना पड़ा? विश्व के इतिहास में कोई भी एक ऐसा देश मुझे बता दीजिए जहां उसकी जनसंख्या बढ़ने के कारण उस समाज का, उस देश का पतन हुआ है। लेकिन विश्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां डेमोग्राफिक चेंज ने उस देश के विभाजन किए हैं। केवल मैं भारत के विभाजनों की बात नहीं कर रहा। तिमोर आइलैंड्स अलग देश, तिमोर अलग देश बना, क्यों बना? सूडान का विभाजन हुआ, क्यों हुआ? डेमोग्राफी चेंज हुई। जब आप डेमोग्राफी चेंज को, ये हमें समझना चाहिए कि इस विश्व में कुछ सभ्यताएं ऐसी है, कुछ विचार ऐसे हैं जो डेमोग्राफिकली अपने आप को बढ़ा करके एक अलग देश की फिर मांग करने लगते हैं। पहले विक्टिम कार्ड खेलेंगे और फिर धीरे धीरे उसको, जब अपनी संख्या उनकी बढ़ जाएगी, एक निश्चित अनुपात में आ जाएगी, तब भी हमारा अलग देश है और उसके लिए संघर्ष शुरू करेंगे और प्लेबिसाइड करो, और क्योंकि संख्या बढ़ा ली इसलिए फिर वो अलग देश की मान्यता होती है। ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। इसलिए कोई भी देश इस बात की चिंता जरूर करता है कि उस देश का विभाजन ना होने पाए। विभाजन न होने के जितने भी कारक होते हैं उसको फिर वो ख़त्म करने का, ठीक करने का प्रयास करता है। और और सरसंघ चालक जी ने यदि वक्तव्य है तो उसको इसी आलोक में देखना चाहिए। केवल मैं फिर यह कह रहा हूँ, पूजा पद्धति बदलने से हमारे हिंदू समाज के अंदर, हम कई बार मजाक में कहते हैं 33,000 करोड़ देवी देवता बोलते थे, उनमें से 2 और बढ़ जाते हैं, अल्लाह या जीसस, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तब पड़ता है जब आप एक जाके आप इस देश से कटने, अलग देश की मांग करने लगते हैं। पाकिस्तान क्यों बना था? उसका सोल रीज़न क्या था? केवल पूजा पद्धति तो अलग यही था ना, इसके अलावा तो कोई दूसरा नहीं था। तो ये देश का अनुभव है। दूसरा एक और कारण है, चाइना ने अपनी पॉलिसी बदली है। पहले एक वन चाइल्ड था, अब उसको बदला है। क्यों किया? उनके ये ध्यान में आया जब एक बच्चा हो रहा है तो जो भी घर में जो भी कुछ आ रहा है वो उसके लिए आ रहा है, उसको चीज़ों को शेयर करने की आदत ही नहीं पड़ रही है। कल्चर नहीं, वो चीज़ों को शेयर करना, तो दूसरे के साथ एम्पैथी का भाव रखना, वो सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहा है, वो उसका स्वार्थी बनते जा रहा है, क्योंकि जो कुछ आ रहा है उसके लिए आ रहा है, उसको अपना चीज़ दूसरों को देना ही नहीं आ रहा है। शेयरिंग और इसलिए कहा कि कम से कम 2 करो। तो इसलिए हिंदू समाज के जब हम बात करते हैं, वो पहले
हम दो हमारे दो, फिर अब एक ही अच्छा, अब उसके बाद तो अब डिंक कल्चर आ गया, डबल इनकम नो किड्स। हाँ। लेकिन ये समाज के लिए, एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, हम इतने 20-10-15 हज़ार वर्षों से जीवित हैं, उसके अस्तित्व का विषय है। इसलिए चिंता स्वाभाविक रूप से करते हैं और समाज का प्रबोधन लोग करते हैं।